आज आप बातचीत कराना पश्चिमी मारवाड़ के कदौर किसान नेता और पूर्व विधायक नरेंद्र राम जी पेड़ा साहब से। पेड़ा साहब राम राम साहब। राम राम। पेड़ा साहब आपकी जगह जन्मभूमि और प्रारंभिक शिक्षा ऐसा है, पढ़ाई मैंने पहली और दूसरी कक्षा तो चरना खींवसर में की। खींवसर चरना गांव है, धारणा पढ़ने जाते थे। उस वक्त प्राइमरी स्कूल नजदीक में धारणावास होती थी और धारणावास में 2-3 आदमी बहुत मजबूत थे तो नाथुराम जी मिर्जा से वो प्राइमरी स्कूल खुलवा दी। तो हम चरना से 3 किलोमीटर पड़ती वहां जाकर के पढ़ाई कर। उसके बाद गसिंगपुरा में प्राइमरी स्कूल हो गई तो हम गसिंगपुरा में आ गए 3वीं 4वीं 5वीं तक। उसके बाद अशोक फिर रतपुड़िया और रतपुड़िया से जोधपुर आकर के पढ़ाई की। पढ़ाई के दिनों में हमने राजनीतिक इधर उधर की चर्चाएं में जरा ध्यान देते और शुरू से ही अन्याय के खिलाफ लड़ने की मेरी प्रवृत्ति थी कि कहीं भी इधर उधर होती है, अन्याय होता है तो हम खटाक से। दूसरी तो अलग बात कही, यहाँ पढ़ते उस वक्त कोई धोती और छापे वाला जाता और किराए के लिए कोई लड़ते ना तो हम उसके बीच में आ जाते और कहते ये क्यों कर रहा, अन्याय ज्यादा पैसे ले रहा। मतलब नेचर मेरी ऐसी थी कि भाई कोई अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ रहो शुरू से। तो उससे हमारे गांव में एक गसिंगपुरा से वाया बेड़ों की ढाणी होते हुए सोयला रोड निकल रही। उस रोड के ऊपर मेरी ढाणी भी आती है, दूसरी ऊपर वाली ढाणियां भी आती। तो उस ढाणियों को तोड़ करके रोड निकालना चाहते थे। अब इच्छा तो यह थी तोड़ ताड़ करके निकाले, मगर उस वक्त तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और फेमिन मिनिस्टर आदरणीय मदेरणा जी थे और उनके खास वो प्रधान राम जी हुए। तो उस इश्यू से वो तोड़ रहे थे ढाणियों को, बीच में निकाल रहे थे, उसमें झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ, काफी झगड़ा बढ़ा। हमने उनका विरोध भी किया जोरदार, फिर मुकदमे भी बने। उसके बाद हमने राजनीति में पैर रखा और पैर इसलिए रखा कि 77 आ गया। धीरे धीरे 77 में जनता पार्टी आई, राज बदला, कांग्रेस चली गई। उस वक्त बेरजी को हमने टिकट लेके आए। उस वक्त टिकट लाना बहुत बड़ी बात थी। तो हम वहां गए तो बेरो सिंह जी, दौलत राम जी साल प्रमुख रूप से और काली साहब, ये 3 आदमी टिकट लेने वाले हैं। तो दौलत राम जी, बेरू सिंह जी, ये सब ये यूं तय कर रखा था भाई उमेद राम जी खोजा जो बड़े ठेकेदार होते थे रातानाडा में, वो अध्यक्ष भी थे जनता पार्टी के, उनको टिकट मिला। और हम चूंकि यंग थे, जवान थे, तो जो यंग और जवान थे ना वो सभी ये चाह रहे थे भाई किसी जवान को टिकट दिलाया जाए। उमेद राम जी उस वक्त 80 के लगभग थे, 80 उम्र। तो उमेद राम जी को तो टिकट दिया बिलाड़ा से और बेर जी को टिकट दे दिया। तगड़ी फाइट हुई मगर हम 500-600 वोटों से हमारे भेरा राम जी हार गए। हारने के बाद भी हम बराबर राज के खिलाफ और लेवी आंदोलन और ये सारे आंदोलनों में भाग लेते रहे। उस वक्त संघर्ष जारी रखा और मैं प्रधान का चुनाव लड़ा। तो उस वक्त बड़ा राज का खौफ था। तो मैं प्रधान का चुनाव लड़ा और मेरे सामने अमरा राम जी
अपने नारसर वाले सरपंच तो वो हार गए थे, मगर प्रधान का टिकट कांग्रेस ने अमरा राम जी को दिया। वो अमरा राम जी और मैं वार्ड पंच वोट देते थे, 400 और कुछ वोट थे। तो चुनाव लड़े साहब, परशुराम जी मिनिस्टर थे, तो आए और खुद उस बूथ में चले गए। तो हमने विरोध किया, मैंने कहा आप अंदर कैसे घुस सकते हो, और पोलिंग बंद करवा दी। और उन्होंने परशुराम जी ने आकर करके वार्ड पंचों को कहा खुले वोट दो, बता के दो, यूं करके ओपन वोट दिए। फिर तो वो डर गए वार्ड पंच और ओपन वोट दे दी। और उनका इतना आतंक था कि बैंक खुले वोट, जब खुले वोट डर के कारण वार्ड पंच देने लगे और मैं 100 कुछ वोटों से हार गया। तो हम हारने के बाद हमने तो सामने जहाँ गांधी जी की मूर्ति है वहां मीटिंग की, वहां हम जनता की, और अमरा राम जी जीत गए 20-30 आदमियों के साथ नारसर चले गए। तो वहां हमने, मैं बेरा राम जी और भाई बीरबल जी बिश्नोई और कोषाणा सरपंच और महेंद्र सिंह जी घोड़ावट और कौन थे, ये हम 3-4 लोगों ने भाषण दिया। और भाषण का ये था कि भाई आज तो हमारा लोकतंत्र का हरण किया है, वो चौड़े दिलवा दिया, और अब की बार अगर ये मदेरणा साहब, आदरणीय मदेरणा साहब जीत गए तो अपनी घरवालियों को भी ले जा सकते हैं। इज्जत के बात हमने, तो उस वक्त लोगों ने कहा परवाह मत करो, हमके नेड़ा ही नहीं हम। और हकीकत बात है 5-6 हजार की भीड़ थी, और सब ने उस वक्त तय कर लिया था कि अब की बार बेड़ा को जिताएंगे। जनता में एकदम रोष था जोरदार। हम हार तो गए तो गए, मगर संघर्ष जारी रहा। उसके बाद स्थिति ये हुई कि आगे चुनाव आए, तो सतत बेरा राम जी हार गए। तो हमने कहा बेरा राम जी आप ही चुनाव, लादू राम जी को कहा आप पिछली बार हार गए, हम तो सरपंच हैं, मैं सरपंच था और इसलिए आप लड़ो। तो बेर जी ने बिल्कुल मना कर दिया और एकदम, तो मैंने लादू राम जी बावड़ी सरपंच साहब को कहा, मैंने कहा समझाओ, तो नहीं लड़ पाए। तो फिर मुझे लड़ना पड़ा मजबूरी में। नाथू राम जी ने मुझे कहा कि आपको लड़ना है। दौलत राम जी भी हमारे साथ, उन्होंने कहा तेरे को लड़ना है। खैर चलो, हमारी स्थिति कमजोर थी, मगर अब करें क्या, क्यों उस वक्त हवा 80 में हवा थी कांग्रेस, और शायद इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, और उसके बाद चुनाव हुए तो उसमें 400 सीटें राजीव गांधी आई थी। तो तकड़ी कांग्रेस की लहर। ये 85-80 में भी हवा थी, क्योंकि राजनीतिक दल टूटे थे ना, लोक दल हो गया, बीजेपी जनता पार्टी के 2 भाग हो गए, 3 भाग हो गए। तो लोगों में यूं था ये विरोधी राज कर नहीं सकते। अच्छा, हमारे उस वक्त तक ये सब सहयोग करने, तो मुझे लड़ना पड़ा मजबूरी में कि भाई अब क्या करें। फिर 85 आया, मैं हार गया उस वक्त कुछ थोड़े से वोटों से। तो 85 में फिर मुझे सबने सहयोग करके मुझे लड़ाया। तो स्थिति ये बनी कि उस वक्त तक लोगों में क्या है कि इनकी प्रणाली, वर्किंग प्रणाली थी ना मदेरणा जी की, वो ये थी कि गांव में 3-4 आदमियों को पूछते, जैसे बावड़ी में लादू राम जी क्या कह रहे हैं पूछ, दसिंगपुरा में राम जी क्या कहता है, और नारू जी माच रो कहीं कह रहे,
थाने खूंटा खूंटा हाँ खूंटा खूंटा और हेरोजी डेम्बो कहीं के कुछ ऐसे सिलेक्टेड लोग थे। तो कोई काम होता उनके पास जाते तो कहते तो बावड़ी से फलाना की चिट्ठी लाया क्या, कैसा नहीं, तो उसकी चिट्ठी ला, तो उसकी कहते तो वो कहते कि ठीक है, इनके कहने से ही वो होता है ना, हमारी बॉर्डर पर कीमत करते हैं। कीमत बनी। तो उस समय ये जो सोसाइटी के अध्यक्ष, शक्कर लाने वाले कोटा और सरपंच, ये तो करीब करीब सब पीछे से मदेना साहब के पास, जो आम आदमी गरीब आदमी था ना, वो मेरे साथ हो। और वो मालूम कैसे पड़ता है, मैं पैदल ही घूमता था और आपके बावड़ी के पास पुण्य निबाणी और तुम्हारी मीटिंग को दे उन्हें नहीं दी क्यों आनो अंत हालो, तो मैं क्यों चलो आप घर घर फिर लंग घर में लुगे हगो वोट मांगिया लुगे सबकी भाई रे हमके थन दे, मतलब बहुत प्रेम भाव से भावना भावना। फिर मैं कुंबारा गया, कुंबारा गांव, वहां एक लोहार का घर था, तो वहां 4-5 आदमी बैठे थे और मैं उधर से निकला तो वो बातें कर रहे थे, तो मैं पेशाब करने बैठ गया। तो उन्होंने कहा भाई हमके नवोड़ो करा नाम छोरो ठीक है, आपसे बातें करे विचार होनी आप बना विचार में देखा जना एक दिन की डोबा ठीक है नवोड़ो है छोरो है आमने लिस्मण जी आलो हेरे एवड़ा आला बेड़ा रियोड़ा यूं जना मैं की मां तो अपालो ठीक ही मां। तो उसे मेरा जोश बढ़ गया, जोश बढ़ गया। मगर हमने कभी भी हीरा राम जी पैसे की तरफ देखा ही नहीं, कोई भी कहीं भी कोई काम किसी टेलीफोन और डाटी से झड़ा करते थे, कभी यूं मन में नहीं आई कि पैसा नहीं है या वो नहीं। चाहे हमारे पास जेब में 10 रुपए होते तो वो पूरे कि भाई हम उनको यूं नहीं कि भाई वो जनता वाले। एक मेरे नार सर के सरपंच होते थे, उप प्रधान भी हुए, मेहराम जी। मेहराम जी रोज 100 आदमी ने चाय पावता है बैठ बैठा हता है करते कटे भोपाल कटे उन्हें एकदम पैठ ही अमरा राम जी ने वो सरपंच वो बहुत तगड़ो आदमी है, बहुत ईमानदार। तो यूं करते करते ये बढ़ा और हमारे वोट अच्छे आ गए और हम टक्कर में जीते, 800 वोटों से जीता, 700-800 जीत गए। जीतने के बाद हमने प्रिंसिपल सिद्धांत की राजनीति की, सिद्धांत की इस सेंस के ईमानदारी से जनता की सेवा करें वो ध्यान रखें। उस वक्त सबसे ज्यादा डिमांड थी एग्रीकल्चर कनेक्शन, कृषि कनेक्शन करवाने, बिजली नई नई आई थी तो लोगों की डिमांड थी गांव-गांव के भाई ये बिजली ट्यूबवेल माते मारे उजिया तुम्हारे नो बेटा नौकरी लागू बोले ट्यूबवेल कनेक्शन कराओगे एड़ो। तो हमने एकदम झगड़ा जुगड़ी करा करके करवा देते कनेक्शन बहुत सारा। एक बार परिस्थिति ये हुई कि जयन नहीं मेरे गोपालगढ़ का एन 3 जयन और कनेक्शन करने वाला बाबू सबको हमने सस्पेंड कर दिया। उन्होंने क्या किया आगे हरे घास के चारे के नाम से कनेक्शन कर दिए 160 और 10-10 हजार रुपए लिए। तो हमने उसको विधानसभा में बैठ के फिर कमेटी की मीटिंग में सबको सस्पेंड पूरे स्टाफ। तो इस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने जब ये किया ना तो लोगों में बड़ी जागृति और लोग हमारी एक टीम बन गई। ये तो मदेना जी अगर भोपालगढ़ हम बराबर लड़ते तो वो कभी पार नहीं पड़ते, मगर वह बीच में चले गए ना बाहर में गुड़ामाला, तो इसलिए लोग भूल गए, नहीं तो स्थितियां अलग ही है। अब आज का जमाना और पुराना, आज भाई मेरा अनुभव ये है
कि अब मैं जाट समाज के लोगों से कहता हूं कि सुनो रे हमारे जाट सरदारों, अब बच्चों को पढ़ाओ। नंबर 1 है पढ़ाई। पढ़ा करके और मेरिट में लाओ। और राज करने वाले 2 आदमी, एक तो सिलेक्शन से आता है, दूसरा इलेक्शन। तो सिलेक्शन से आप ज्यादा आ जाओगे तो इलेक्शन वाले कोई इधर उधर होंगे तो बेटर है। और आजकल राजनीतिक दलों में इलेक्शन में उन्हीं लोगों को लिया जाता है, टिकट दिया जाता है जो उनके चापलूसी करे। वो लीडर नहीं हो सकते। चापलूस हो सकते हैं अच्छे, मगर लीडर नहीं हो सकते। लीडर तो हमारे साथ देवीलाल जी कहते थे कि भैया दिल्ली में मैं था जिस दिन देवीलाल जी का इस्तीफा सैंक्शन वो बर्खास्त किया, उस दिन मैं भगवान की उस टाइम से मैं उनके घर ही था चौधरी साहब। तो रात को सोमपाल शास्त्री और एक क्या नाम संजय सिंह, दोनों आए, वीपी सिंह जी की चिट्ठी लाके दी उनको और कहा चौधरी साहब आपको बर्खास्त कर दिया। तो हमें बड़ी चिंता हुई, बड़ी हुई कि भाई बर्खास्त कर दिया उप प्रधानमंत्री। उन्होंने पढ़ा, मैंने भी देखा, दूसरे दिन उठ गई, माने ये चिंता मत करो, मैं बहन से दौरा करता हूँ, इसको वीपी सिंह को 6 महीने में निपटा देंगे। एक वो दबंग था। और ये उन्होंने वहां से यहाँ दौरा किया आपके जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर और यूं जैसलमेर होते हुए 4-5 दिन का दौरा किया। और दौरा किया, यहाँ हवा बना दी अलग ही तरह। और वास्तव में 6 महीनों में वीपी सिंह तो गए और आपके चंद्रशेखर जी आ गए। देवीलाल जी कहते थे कि भाई जो चीज हमने बनाई है वो हमारे काम में है तो उसको तोड़ बांध के निपटाओ, ये उनकी थ्योरी थी। हमारे तो वो गुरु थे, आज कहाँ है। आज तो बड़ा ही दुख होता है, लोग कहते हैं कि भाई बिना पैसे तो कुछ होता ही नहीं साधारण। जब ये बातें आती है नहीं मन में, तो आती है यार राजनीति में मामला बहुत खराब हो गया। इसलिए सैद्धांतिक राजनीति करो। और सिलेक्शन और इलेक्शन में है तो पढ़ाई करके जो आएगा वो ही बड़ा होगा। इसलिए जाट समाज से निवेदन है विशेष तौर से कि चुनाव में आते रहेंगे जाते रहेंगे, उसकी तरफ मत दो। नेता तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की चर्चाएं करते हैं, उस चर्चाओं छोड़ो और एकमात्र अपने बच्चों को पढ़ाओ। और पढ़ा करके चाहे वो पटवारी बनेगा तो भी 60 साल राज करेगा, और चाहे वो फौज में जाएगा तो भी 60 साल से रिटायर्ड होगा। और नहीं तो सरपंच या एमएलए बन जाओ तो चीफ मिनिस्टर बन जाए तो 5 साल में घर बैठना पड़े। तो ये भाई सैद्धांतिक बातें हैं और पेट से जुड़ी हुई। अब एक दिन कहीं हम बैठे थे तो किसान आयोग की चर्चा चली। तो मैंने कहा यार किसान आयोग वालों को तो नागौर चैत्री मेलो, मेर का मेला, परबसर मेला, ये मेले बंद हो गए। तो किसान आयोग वालों को तो प्रस्ताव लेकर के ये करना चाहिए कि हमारे नारे और बैल मेले लगने चाहिए, बिकने चाहिए। ये बैलों के जो रोक लगी है वो किसान की आर्थिक कमर तोड़ने के उद्देश्य से लगी है और वो गलत। और अब ये चर्चा ये भी आती है कि भाई हिंदू है हम ये कटने जाते हैं। तो जो पशुओं को काटने वाले जो है ये खाने क्या कहते हैं इनको, जो कटने वाले इनके लाइसेंस कैंसिल करो। क्यों उनको कटने के लिए अपना आप जाएंगे कैसे? अगर लाइसेंस नहीं होगा तो पशुधन कटेगा नहीं, तो कटेगा नहीं, अपना धर्म रह जाएगा। अब आप 5-8 करोड़ जनता का पेट पे लात मार रहे हो
और 2-4 कैपिटलिस्ट है जो जिनके ये बुचड़ खाने हैं, इनको बंद करके लाइसेंस खत्म करो। ये करे तो सब, मगर ये कोई बोलता ही नहीं। मालूम नहीं विधानसभा में नहीं बोलते, आयोग वाले नहीं बोलते, मालूम नहीं क्या हो गया लोगों के। ये बड़ा, जब ये सुनते हैं वातावरण तो बड़ा दुख होता है, मगर क्या करें, कोई दूसरा जरिया नहीं। अब तो भाई खुद वो ही ठीक रहना पड़ेगा और खुद की दबंगता से ही अपना काम निकालना पड़ेगा जनता को। बाकी किसी के भरोसे कि हमारे ये हो जाएगा वो कुछ नहीं। ये मैंने आपको मेरी जिंदगी और उनका उद्देश्य बताया। बाकी भाई गोदारा साहब समय बड़ो गंदो और इन्हों मैं तो उन्होंने पढ़ नहीं देखूंगा वो, बाकी जाता नहीं था। 75-76 साल के हो गए, अब संघर्ष भी इतना हो नहीं सकता, ये स्थिति है। नहीं, आपको किसान एक कद्दौर स्पष्टवादी नेता के रूप में भी आपको जाना जाता है, तो किसानों के बारे में आप विशेष तौर पर कहना चाहो? किसाना री बात आके वहां कि स्वामीनाथन आयोग लागू होना चाहिए पूरा, रेट वैन पूरा, वो लागू हुए तो जो भी उत्पादन होता है उसकी अच्छी रेट मिलेगी। वो राज से कहना चाहते हैं भाई किसानों के लिए वो स्वामीनाथन आयोग पूरी रिपोर्ट स्वामीनाथन की लागू करो एज इट इज। उसमें यूं नहीं कि कीमत में ये कर दिया वो कर नहीं, वो लड़ रहे हैं, किसान सत्य लड़ रहे हैं। अब उन किसानों की भाई आवाज एमपी लोकसभा और राज्यसभा में कोई उठा दे तो अच्छी बात, नहीं उठाते हैं तो अलग। और अब राजनीति अलग हो गई। पहले तो ये थी कि जनता में पैठ किसकी ठीक है उसको टिकट देते थे, अब तो टिकट उसको देते हैं कि मारो चलो की हो रही और मारो पिछलों की हो रही। जब वो पिछलेगा रहेगा वो क्या करेगा? धरातल रही है, देखिए धरातल में तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। धरातल में आप कितनी मेहनत करो पब्लिक की सेवा, उससे कोई मतलब नहीं। एर अभी हलचल ऊंड होगी कि आम पब्लिक से टिकट तो कहीं पैसा नहीं देगी। हाँ, ये होने लगी। हाँ, ऊंड होगी तो पूंजीवादी व्यवस्था एंटी होगी ना। हाँ। तो ये कब तक चलेगी? तो ये स्थितियां हैं। अब इसको जनता के सामने जनता कैसे समझे करे। तो इरमा बार आप अखबार में भी आई उड़ी बार लुगा पड़ी भी एक मंत्री जी ने मिठाई के साथ है 5000 तो अब हर मेट में जाओ तो इकट्ठी भी जाओ कहें तो कोई नेताओं सुपास करावे या कोई पैसा से वो आम आदमी वास्ते या काम है सर, कोई इस बारे में तो कोई बिल्कुल ही नहीं। इसका ये हुआ कि वो आदमी पीड़ित तो था ही, तो उसने देखा वातावरण हो गया कि भाई बिना पैसा की गई कोई, तो वो मंत्री जी मिठाई हाथे 5000 गड्डी भी गाल दी दे दी, ये रुपये युजे मारो काम मुझे। तो अब लोगों में आम धारणा होगी साधारण कि बिना पैसा की नहीं। जब बिना पैसा नहीं हुए या बहुत ही लोग बिना पैसा कौन देवे। वाह, अब मान लो ठीक है 2-4 चुनाव आप ठीक से निकाल लो, बाकी लंबा चलने वाला नहीं। आपने लंबो चुनाव लड़िया है, आपने लंबो अनुभव है राजनीति पर। देखो है जगह पहली रीत जगी चुनाव में आम आदमी जगी दौड़ता जगी लोगों की भावना होती आज के में उनमें आपने बहुत अंतर, आपने कितनी भावना में फर्क लगे? बहुत अंतर। आज तो पहले तो मेरे चुनाव में हमारे एक 500 जी नाव मेघवाड़ होता डंडोरा, मारे पिताजी रे बहुत नजदीक बे मने केलावा गांव में मेघवाड़ा उठे कामड़ी लीड़ो मिलिया नहीं पास बाबा करनु है क्या मैं जीपा में कहीं फिरा पालो फिर नगले में बाइक ना तन कह दियो हमने बहुत दे दे जो इणवा आती हूँ। तो एक तो उस भावना से लोग घूमते थे और अब तो क्या गाड़ी भेजियो, गाड़ी में की एसी कार हुए तो भेजियो हर मानू फिर तो कितो फर्क आएगा। वो लोग
थे, अलग तरह के लोग थे। और एक कई गांव एड़ा जटे के पहल पोत आया कह दियो तो है कर भरियो के हम के थन दे तो परेशान नहीं हम कह दिए था मैं करो भरियो हम धान बंदा जबान रा पक्का होता है। पीता होता अबे तो कोई जबान ही नहीं। तो आपने ही तो अनुभव है, लंबी राजनीति करी, आज जगह युवा है, कई राजनीतिक मामले है, तो इस बारे में आपने जगह आज रहा युवा ना आप विशेष तौर पर कई कहना तो भाई राजनीति में कई ध्यान रखो कई विधि कर। देखो भाई युवा राजनीति में मैं तो अलग सोच रहा हूँ। नहीं तो आप जो भी है बताओ। मेरा सोच ये है कि यूथ को पहले तो पढ़ाई में प्रायोरिटी वो होनी चाहिए, और उसमें अगर आपको मौका नहीं लगता है तो चुनावी रणनीति से बाहर होकर के कोई धंधे में लगना चाहिए, व्यापार में। क्यों? अपने यूथ हर एक बाप रे 500 बीघा जमीन है तो बिन पोतान करण 20 एक है तो बाप 20 बीघा आएगी। अब उन जमीन वो कहीं कमाए कोई दूसरो व्यापार धंधो देखना चाहिए युवा ने। और राजनीति में सिर्फ टेम्परेरी चीज है, टेम्परेरी फेज है। आप हुजूर बताइए हो पहले के दो तरह मैंने गए मैंने देश चला है तो इरमा कोई ईमानदार आदमी आवश्यकता भी है आप कर में तो जगो राजनीतिक है कि आप हुजूर बताइए ईमानदारी भावना है तो आप भी बताइए बड़े नाई भाई देवीलाल जी का मार करूँ होता तो आज भी लोगों ने इस बारे में युवा ने ध्यान तो रखना चाहिए आगे राजनीतिक संगठनों जुड़ी है कहीं इन बारे में। अरे पूंजीवादी व्यवस्था होगी और स्वार्थ बढ़ गो, स्वार्थ के कारण लोग मान्यता कहवे कि नारायण जी ने एमएल बनाए रहे गोड़ियों की कोनी हो अब की कोनी गई मैं चोरियां कोनी करी जमीन कोनी हो और तो वही है चोरियां कर तो नहीं कर ले तो। मगर जीव कभी भी मन में ये नहीं आई कि पैसा आया आग नहीं आया या लेना, सिर्फ कोई मन कहतो कि थाने किकर बेड़े साहब मदद करा की तो मैं कहता भाई चुनाव आवे तो ट्रैक्टर थारो मेली तेल माकनू ले मुकी आ मारी मदद घनी नहीं। अभी बात है बड़ा साहब देखो ईमानदारी तो कह नहीं क्या देर वे छिपे और आज आपने जगह 45 साल पहले पीछे से एमएलए आज देखो गांव ढाणी रमा पे तो हर आदमी आप चर्चा में रहो कि भाई कड़ो काम है तो कौन नहीं करी कहीं नार बड़ा साहब बन जाए मतलब पटवा पर काम हुई तो लोगों ने प्रति आस्था भी है ईमानदारी है तो हाजरी आप देखो जिंदगी में उतार चढ़ाव बना है लेकिन बेदाग है सभी राजनीति भी करनी एक बहुत बड़ी बात है। देखो भगवान की मेहरबानी ईश्वरी माने तो ईमानदार और डंगरा राय क्या इन लोगों में हमारो विश्वास है। आप बात सही लोग मन कहे कि काम तो साथ थकना वजना है इन बेटा अबार एक उदाहरण दो बिजली लेना खंचे मोटोड़ा थंबा आवे जना नाट सर में एक मार वर्कर है मारी दिशा में बढ़िया इन क्षेत्र महीने वो होपुटाड़ता मोटोड़ थंबो रोग 30 बाई 30 जमीन वे बा थंबा रहता आएगी जमी बिनी एन जो को मुआवजा मिले नहीं वो पटवारी लिख दियोगा आ जमीन नहीं वो बुझान दे दी मतलब जमीन तो ही बीड़ी एन मुआवजा दे दियो ए नहीं वो मार्कन आयो अपा तो बजे अलग तरह का आदमी है महंगी भाई यूं कर मार बहुत हर जमीन है हाँ महंगी पहले तो आ रहे इन तहसीलदार हाउस में पाई ले थारी जावे क्या मारी जावे महंगी तोड़ दे कि तोड़ दो अन्याय वे इनसा मुकदम बनी महंगी मुकदम बनी देख तोड़ दे माँ वो तोड़ दियो वो करीब 8 लाख अल्लाह पोल तो भांग री साइडी लाइन नु वाह कुछ वो मुकदमा ही करियो पुलिस वाला ने कियो भाई तू अन मत छेड़ अन हाथ अन्याय की तो यो वो देखो
कैसा तोड़ियो जो को अन्याय हल हो मैं क्यों तो अन्याय ने दबावने बात है दूनो अन्याय करे तो हमको लेन मत आवे तो उन कह दी वो कंपनी वालों कौन है माकन मेल दी ने लेना तो रूपी पण जमीरो अटी इन जमीरो मुआवजा ने देनो हेरा फेरी करनी इन पे घोषणा करो जब वो आयो अवसर कंपनी वाला के साथ तोड़ दियो नुकसान कर दो मैं के नुकसान कर जायो भाई के करियो मैं के इन बात करियो मियां तू आओ तो थोड़े तू बैठ ठंडिंग करनी जैसे भाई कितनी में लेन है किनो खेत है की कर तो मां पचे उन्हें कंपनसेशन दिला दियो कैंसिल कर तो देखो आप वो किसान आवाज तो भलो करियो नहीं ना और भी आज आपको ठोड़ जगह सौर ऊर्जा प्लांट है 2 ठोड़ लगे पर अभी नाम रो किसान इन बारे में ध्यान भी को नहीं ठोड़ तो आप जो है आप वो जागरूक किसान हो ना आपको ना आए वो लाभ मिल को बाकी हर आदमी थोड़ी मिल तो लाभ नहीं तो केन कौन मिलियो हाँ कौन तो इन वास्ते किसान और आम वर्कर की बात है नेता लड़ाई करनी क्षमता रखे आप भी है वर्कर है भाई आदमी जो नेता मजबूत हो जाए वर्कर अपना आप मजबूत हो जाए तो इन वास्ते आप आ जगह पूर्व विधायक नरेंद्र राम जी बेड़ा और कदम किसान नेता और हरदम लिए आप पूरा जीवन पर रहता कि किसान वास्ते लड़े थे कोई भी हो जटे मुंगारी है जगह तो खरीदा कौन है सरकार खरीदारी लंबी हर जगह कटी देखो किसान वास्ते लड़े तो सरकार वहां तो कटी भी है कोई भी अन्याय होता तो अन्याय के खिलाफ है किसान हाथ रहता देखो रातड़ी पे किसान सम्मेलन किया और उसका उद्देश्य हमारा ये तो मंत्री थे रामनारायण डूडी और कमसा जी इनको मैंने कहा नागौर में मूंग तुल रहे हैं 7400 रुपए क्विंटल समर्थन मूल्य पे और अपने यहाँ 4200 में बिक रहे हैं तो रोड पे है तो आपको कैसे माम चलेगा यहाँ भी मूंग खरीदो कोई परवाह नहीं की अपन ने रातड़ी पे मीटिंग की जनता इकट्ठी हुई राज के विरोध में खटाक से 30 दिन मूंग खरीदने लगे आपके बिल्लाड़ा पीपाड़ और भोपालगढ़ और मथानिया चारों जगह करीब उस वक्त करीब 500 करोड़ का किसानों को फायदा हुआ मुझे तो निष्कासित किया उसे निष्कासित किया कि आपने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई तो मुझे तो निष्कासित किया मगर किसानों को फायदा देना ही पड़ा तो ये बातें अब कम लोग सहन करते हैं खुद का नुकसान करके किसानों का फायदा कराने वाला अब नेता रहा नहीं है ही नहीं ऐसा जन्म ही नहीं दे रहा चलो ठीक है बड़े साहब आपने बहुत आप कीमती समय निकाल और विस्तार जानकारी देने वास्ते बहुत धन्यवाद आपने थैंक यू कौन है रे घरे कोई